वेस्ट बैंक के जेनिन शहर पर इजरायली सेना का हमला। शनिवार को जेनिन शहर पर हमला किया ड्रोन हमला। हमले में आतंकियों के कई ठिकाने तबाह। इजरायली सेना का नेबलस के अल-कुद्स में हमला, आतंकियों को बनाया निशाना। नेबलस के बलाटा शिविर के पास इजरायली सेना का हमला। शरणार्थी शिविरों में हमास आतंकियों ने बनाया है अपना ठिकाना। उत्तरी गाजा में इंडोनेशियाई अस्पताल के पास बमबारी और गोलीबारी। हमास के ठिकानों पर जारी है आईडीएफ का हमला। शनिवार देर रात गाजा पट्टी में हमास और आईडीएफ में जंग हुई तेज। दोनों तरफ से दागे गए रॉकेट हमले की रोशनी से गाजा का आसमान हुआ लाल। इजरायल और हमास में जारी जंग के बीच इजरायली महिलाओं की तरफ से दुनिया को संदेश दिया गया। आईडीएफ ने जारी किया वीडियो संदेश। जंग के बीच इजरायली सेना का बयान। शिफा अस्पताल में फंसे हुए लोगों को निकालने में मदद कर रही है। आईडीएफ अस्पताल में रह रहे लोगों की मदद कर रहे हैं। लबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों के घर आईडीएफ का हमला। हमले में आतंकियों के कई ठिकाने ध्वस्त। आईडीएफ ने हमले का वीडियो जारी किया। 44वें दिन और तेज हुई इजरायल हमास के बीच जंग। गाजा में हमास के आतंकियों के साथ आईडीएफ की झड़प। इजरायली सेना ने जारी किया वीडियो। इजरायली बंधकों को लेकर छुड़वाने के लिए प्रदर्शन जारी। यरूशलेम के प्रवेश द्वार पर तक पहुंचा परिवारों का मार्च। अपने परिजनों की रिहाई के लिए सड़कों पर उतरे लोग। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जमीन से आसमान तक हमले जारी। इजरायली वायुसेना लबनान में हमला किया। कई आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए। दक्षिणी गाजा में खान यूनिस इलाके में इजरायली सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। हमास टावर के आसपास आईडीएफ विमानों ने मारे छापे। गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर आईडीएफ की छापेमारी जारी। इजरायली सेना ने स्कूल में छापा मारा। हमास आतंकियों के हथियार और साहित्य जब्त किए। लबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ का हवाई हमला। इजरायल की तरफ से हमले के लिए बनाए गए बंकर ध्वस्त किए गए। हमास के ठिकानों पर हमले के पहले जनता को आईडीएफ ने सतर्क किया। गाजा में इजरायली सेना ने गिराए पर्चे। लोगों को खतरे वाली जगहों को छोड़ने का निर्देश दिया गया। रफा बॉर्डर से गाजा पट्टी में मदद पहुंचाने का सिलसिला जारी है। डीजल से भरे 3 ट्रक गाजा पहुंचे। अस्पतालों और जरूरी सुविधाओं की पूर्ति के लिए मदद मिलेगी। यरूशलेम के अल इसाविया में फिर देखने को मिली झड़प। एक इमारत को आईडीएफ ने बनाया निशाना। बम से हमले के बाद बिल्डिंग में आग लगी। युद्ध के बीच इजरायली सेना का बड़ा दावा। बीते दिन में हमास के दर्जनों ठिकाने हमले में तबाह। कई आतंकी हुए ढेर। कमान रूट रॉकेट लॉन्च सिस्टम तबाह किए गए। हमास आतंकियों पर इजरायली सेना का जमीनी ऑपरेशन जारी। पश्चिमी बेथलहम में हुसन इलाके में इजरायली सेना ने किया हमला। आतंकी ठिकानों को बनाया निशाना। अस्पताल में छिपे आतंकियों के ठिकानों पर आईडीएफ का हमला जारी है। गाजा पट्टी में कमल अदवान अस्पताल में इजरायली सेना का हमला। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास की जो बाइडेन से अपील। गाजा में युद्ध रोकने के लिए हस्तक्षेप का आह्वान किया। हमास पर हमले के बीच इजरायली पीएम नेतन्याहू का बयान। कहा गाजा में बंधकों की वापसी के बदले में केवल अस्थायी संघर्ष विराम संभव है। गाजा के समर्थन में विश्व के कई शहरों में प्रदर्शन का दौर जारी है। पोलैंड में फिलिस्तीन के समर्थन में निकाली गई रैली। युद्ध विराम को लेकर सड़कों पर उतरे लोग। तेल अवीव में लगातार सुने जा रहे सायरन की आवाज। सायरन के साथ फिलिस्तीन में तेज धमाकों की गूंज उठी। इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन जारी। जॉर्डन की सेना लंबन वेस्ट बैंक की सीमा की तरफ जॉर्डन ने सैन्य बलों की तैनाती की। इजरायली सेना पर हमास आतंकियों का पलटवार। अल कसम ब्रिगेड ने किया रॉकेट से हमला। लबनान फिलिस्तीन सीमा पर आईडीएफ और हिजबुल्लाह में टकराव जारी। हिजबुल्लाह आतंकियों ने इजरायली ठिकानों को बनाया निशाना। आत्मघाती ड्रोन से हमला किया। जंग के बीच इजरायल के विपक्षी नेता येवर लैपिड का बयान। बंधकों को वापस लाना हमारी प्राथमिकता। हमारी जंग के हमास के साथ है। गाजा के बच्चों के साथ हमारा कोई युद्ध नहीं। आईडीएफ के हमले पर फिलिस्तीनी डॉक्टर ने सुनाई आप बीती। खान यूनिस में आईडीएफ ने किया हमला। हमले में 26 की मौत। हर तरफ दिखा आतंक का मंजर। गाजा पट्टी में इजरायल का ग्राउंड ऑपरेशन तेज। आईडीएफ ने हमास आतंकियों से आमने सामने की जंग की तस्वीर जारी की। यरूशलेम में हमास समर्थकों के ठिकाने पर इजरायल सेना ने हमला किया। एक इमारत की छत पर संदिग्ध गतिविधि देखने पर वायुसेना ने बमबारी की। इजरायल ने हमास के आतंकियों की बिल्डिंग पर गैस बम से हमला किया। हमले के बाद बिल्डिंग में लगे भीषण आग। कई आतंकियों के मारे जाने की खबर।
गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर इजरायली सेना ने छापेमारी की। गाजा में एक हाई स्कूल में हथियारों का जखीरा बरामद किया गया। हथियार बनाने के उपकरण भी मिले। हमास के फील्ड कमांडर के घर से आतंक से जुड़े दस्तावेज मिले। गाजा पट्टी के अल-कुद्स अस्पताल पर इजरायल सेना का एक्शन जारी। इजरायली टैंक से बरसा रही बम। अल-कुद्स अस्पताल में हमास आतंकी छिपे होने की आशंका। हमास के आतंकियों का भी इजरायल पर ताबड़तोड़ पलटवार जारी है। आतंकियों ने गाजा से खतरनाक रॉकेट बद्र 3 को लॉन्च किया। हमास के साथ साथ इजरायल का हिजबुल्लाह के खिलाफ भी जंग जारी है। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को ध्वस्त किया। लेबनान बॉर्डर से उत्तरी इजरायल पर दागी गई मिसाइलों का भी हवा में उनको नाकाम किया। इजरायल ने लेबनान पर हमले का वीडियो जारी किया। आईडीएफ ने दावा किया, कहा इजरायली लड़ाकू विमानों ने लेबनान बॉर्डर से सटे हिजबुल्लाह के मिलिट्री कंपाउंड और आतंकी पोस्ट को निशाना बनाया। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में भी दागी मिसाइल। आतंकी अड्डों पर हमले के बाद दिखा धुएं का गुबार। हिजबुल्लाह ने इजरायल के हमेशा 450 यूएवी के मार गिराने का दावा किया। हिजबुल्लाह ने वीडियो जारी किया जिसमें आसमान से धुआं होकर गिरता दिखा विमान। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में गिराए पर्चे। लोगों को तुरंत गाजा पट्टी खाली करने का आदेश दिया। गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा को खाली करने के लिए लेकर इजरायल ने जारी किया बयान। कहा, जो लोग अस्पताल छोड़कर जा सकते थे उनके लिए सुरक्षित निकालने का रास्ता दिया गया। जो असमर्थ थे मेडिकल स्टाफ के साथ अस्पताल में ही रुके हैं। इजरायल हमास जंग के दौरान अब तक गाजा में 11,500 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत। बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल। मिस्र ने गाजा पट्टी में ईंधन की मदद भेजी। रफा बॉर्डर से डीजल से लदे 3 ईंधन ट्रक हुए पार। 130,000 लीटर ईंधन भेजा गया। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने इजरायल हथियारों की जांच की मांग की। तुर्की ने इजरायल के पास परमाणु बम होने की आशंका जताई। कहा, हमास से जंग में परमाणु बम इस्तेमाल कर सकता है इजरायल। यरूशलेम में बंधकों के परिजनों के लिए मार्च। पीड़ित इजरायल परिवार सड़कों पर उतरे। बंधकों की जल्द रिहाई की मांग की। यरूशलेम मार्च में 50 से ज्यादा बंधकों के परिवार शामिल। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के आवास की ओर बढ़ रहे हैं लोग। पीएम आवास के बाहर रैली करेंगे। हमास ने 240 लोगों को बना रखा है बंधक। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली वायुसेना का हमला। कई आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया गया। इजरायल और हमास युद्ध को लेकर कांग्रेस सांसद राजमोहन के बिगड़े बोल। कहा, इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को बिना केस चलाए गोली मार देनी चाहिए। नेतन्याहू युद्ध अपराधी। राजस्थान के नागौर में चुनावी रैली में पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा, कांग्रेस नेता मुझे गोली देते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने तो मेरे पिता तक को नहीं छोड़ा। दिन रात वो मोदी को गाली पे गाली दे रहे हैं। कल तो कांग्रेस के अध्यक्ष महोदय मेरे पिताजी पर भी टूट पड़े। बताइए, उनका स्वर्गवास हुए 40 साल हो गए। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर लगाया विश्वासघात का आरोप। कहा, कांग्रेस ने 5 साल में डगर डगर पर विश्वासघात के सिवा और कुछ नहीं किया है। सिर्फ कुशासन वाली भ्रष्ट सरकार की है। 5 साल में क्या हुआ? 5 साल में जो बर्बादी हुई इसके लिए जिम्मेवार कौन है? राजस्थान को पीछा धकेलने के लिए जिम्मेवार कौन है? पीएम ने राजस्थान की जनता से अपील की। कहा, राजस्थान से कांग्रेस की ऐसी सफाई हो जैसे घर की होती है। किसी कोने में कांग्रेस नहीं बचनी चाहिए। ये चुनाव की वो दिवाली है। हमने ऐसी सफाई करनी है, ऐसी सफाई करनी है, किसी कोने में भी कांग्रेस बचनी नहीं चाहिए। राजस्थान कांग्रेस के कलह पर भी पीएम मोदी ने साधा निशाना। बिना नाम लिए बोले पीएम मोदी, 5 साल में हाथ मिलाते मिलाते शतक बन गया, लेकिन दिल नहीं मिला। कांग्रेस के लिए तुष्टीकरण ही सब कुछ है। नागौर में चुनावी जनसभा से पहले प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना की। वीर तेजाजी मंदिर में पीएम मोदी ने आरती के बाद परिक्रमा की।
राजस्थान के जैसलमेर में कांग्रेस पर बरसे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कहा, जहां कांग्रेस होगी वहां लूट घोटाला होगा और जहां बीजेपी सरकार होगी वहां विकास और महिलाओं को ताकत मिलेगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान में दोहरे कानून का लगाया आरोप। कहा, हिंदू मरे तो 2 लाख और मुसलमान मरे तो मिलेगा 20 लाख का मुआवजा। जो सरकार पूजा पाठ बैन करती है वो राम मंदिर बनने देती क्या? हिंदू मरेगा तो मुआवजा 2 लाख रुपए का मुश्किल से निकलता है और मुस्लिम मरेगा तो 25 लाख रुपए मिल जाएगा। जो सरकार पूजा पाठ नहीं होने दे रही है, क्या वह सरकार अयोध्या में राम मंदिर बनवाने देती क्या? राजस्थान के बाड़मेर में कांग्रेस पर बरसे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा, तुष्टीकरण की राजनीति करती है कांग्रेस। राजस्थान के माफियाओं के लिए हम यूपी से लाए हैं बुलडोजर। कोई भू माफिया, कोई खनन माफिया, कोई जंगल माफिया, कोई गौ तस्कर माफिया, और भाइयों बहनों इन्हीं तस्करों के लिए, इन्हीं माफियाओं के लिए हम यूपी में बुलडोजर लेके आए हैं। राजस्थान के बाड़मेर में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा, इतिहास की गलतियों से सबक सीखना जरूरी है। कन्हैया लाल जैसी फिर ना हो घटना। उपद्रवियों का साथ देने वालों को कमल वाली बटन दबाकर सीखना है सबक। तेलंगाना के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया। धर्म के आधार पर आरक्षण खत्म कर समान नागरिक संहिता, वरिष्ठ नागरिकों को रामलला के मुफ्त दर्शन समेत कई वादे किए। कहा, ये मोदी की गारंटी है। तेलंगाना के वारंगल में गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। कहा, सरकार बनी तो मुस्लिम आरक्षण खत्म कर पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देगी बीजेपी। आप भाजपा सरकार बना दो, धार्मिक रिजर्वेशन को खत्म कर हम ओबीसी और एसटी का रिजर्वेशन बढ़ाने का काम करेंगे। मिशन दक्षिण पर गृह मंत्री अमित शाह। तेलंगाना की केसीआर सरकार पर साधा निशाना। कहा, केसीआर ने तेलंगाना को बनाया लूट का अड्डा। बीआरएस मतलब भ्रष्टाचार, रिश्वतखोर समिति। ये केसीआर की सरकार और चंद्रशेखर राव खुद झूठे वादे करने में इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रस्थापित किया है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती आज राजस्थान में करेंगे चुनावी सभाएं। 2 चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। राजस्थान में 25 नवंबर को होनी है वोटिंग। एमपी के जबलपुर में कांग्रेस नेता के खिलाफ लोगों का फूटा गुस्सा। कांग्रेस के परिवहन प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह पांडे पर भीड़ ने बरसाए लात घुसे। गुप्तेश्वर वार्ड से कांग्रेस के पूर्व पार्षद रह चुके हैं नरेंद्र सिंह। यूपी के अम्बेडकर नगर में विकसित भारत संकल्प यात्रा की तैयारी पूरी। सरकारी योजनाओं से वंचित लोगों को चिन्हित कर रही है टीम। लाभार्थियों को पहुंचाई जा रही योजनाएं। 20 नवंबर से शुरू होगा अभियान। वर्ल्ड कप के बीच ड्यूरोफ्लेक्स की सराहनीय पहल। स्लीव वेलनेस और गद्दा ब्रांड ड्यूरोफ्लेक्स दिग्गज क्रिकेटर्स के लिए होटलों में प्रोवाइड करवा रहा है प्रीमियम गद्दे। ड्यूरोफ्लेक्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं क्रिकेटर विराट कोहली। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान। कहा, मैं खुलकर हिंदू पॉलिटिक्स करता हूं, इसमें दिक्कत क्या है? हिंदू का मतलब सबका साथ, सबका विकास और सर्वधर्म समभाव है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा आदेश। हलाल सर्टिफिकेट मामले में 9 कंपनियों पर एफआईआर के बाद बड़ा आदेश। हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट पर तत्काल प्रभाव से लगाया बैन। हलाल सर्टिफिकेशन मामले में एक्शन पर सियासत तेज। विपक्ष ने लगाया धर्म विशेष को टारगेट करने का आरोप। बीजेपी बोली, योगी राज में भ्रष्टाचारियों की खैर नहीं। हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट पर बैन को बीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल ने बताया सही। कहा, जिहाद और देश विरोधी गतिविधियों के पोषक हालात पर हमला जरूरी है। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के खिलाफ बीएमसी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज। बीएमसी ने आदित्य पर बिना इजाजत अधूरे पुल को रातों रात उद्घाटन करने का आरोप लगाया। मुंबई में उद्धव गुट के समर्थक शरद कोली के खिलाफ केस दर्ज। सीएम शिंदे और उनकी पार्टी के विधायकों पर जानलेवा हमले की धमकी का आरोप। पार्टी कार्यकर्ता की शिकायत पर निर्मल नगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज। माफिया अशरफ अहमद की पत्नी जैनब फातिमा पर एक और एफआईआर दर्ज। यूपी के प्रयागराज में जैनब फातिमा, भाई सद्दाम और जैद पर भी एफआईआर दर्ज। तीनों पर हेरा फेरी कर वक्फ संपत्ति बेचने का आरोप।
यूपी के अंबेडकर नगर के संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन। डीएम अविनाश सिंह ने सुनी लोगों की फरियाद, उचित समाधान के निर्देश दिए। बड़ी संख्या में पहुंचे थे फरियादी। उत्तरकाशी की सुरंग में 8 दिन से फंसे हैं मजदूर। रेस्क्यू में 4 से 5 दिन की और हो सकती है देरी। सुरंग की पहाड़ी पर रेस्क्यू टीम ने मार्किंग की, पहाड़ खोदकर अंदर से मजदूरों को निकालने की तैयारी की। फिरोजाबाद में जूते चप्पल की दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में रफ्तार का कहर, बेकाबू होकर बस रोड से नीचे उतरी। होशंगाबाद इटारसी रोड पर हुआ हादसा, यात्रियों को आई चोटें, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के बलिया में पति को खोजने निकली पत्नी का शव खेत में मिला। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, पुलिस ने जांच शुरू की। यूपी के बदायूं में जुआरियों पर पुलिस का एक्शन, पुलिस ने 10 जुआरियों को किया गिरफ्तार, नकदी बरामद की गई। यूपी के बुलंदशहर में चोरी के केस में खुलासा, लाखों की चोरी के मामले में एक गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से सोने और चांदी के गहने बरामद। यूपी के मथुरा में कथावाचक बृजराज महाराज के खिलाफ एफआईआर दर्ज, 25 लाख रुपए की ठगी का आरोप, कथावाचक पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। यूपी के बलिया में चेकिंग के दौरान 12 पेटी अवैध शराब बरामद, बिहार भेजी जा रही थी अंग्रेजी शराब, बस चालक और मालिक गिरफ्तार। यूपी के बदायूं में धार्मिक स्थल में तोड़फोड़, अराजक तत्वों ने माहौल खराब करने की कोशिश की, पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, धोखाधड़ी कर फर्जी शस्त्र लाइसेंस देने के आरोप में एक्शन। एसटीएफ ने जालसाज ब्रजेश कुमार उर्फ टिल्लू को गिरफ्तार किया। यूपी के जौनपुर में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष, पूर्व राज्य मंत्री जगदीश सोनकर समेत 23 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। पीड़ित लोगों ने घर में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ का आरोप लगाया। 3 लोग गंभीर रूप से घायल, एक महिला की मौत। बिहार के सीतामढ़ी में बेखौफ बदमाश चाकू मारकर युवक की हत्या, गुस्साए लोगों ने शव रखकर सड़क जाम किया। पुलिस ने हिरासत में लिया कुछ लोगों को। दिल्ली की हवा में आया थोड़ा सुधार, AQI गंभीर से सुधरकर बहुत खराब के स्तर तक पहुंचा है। ग्रैब का चौथा चरण हटा, सरकार ने डीजल ट्रकों को दिल्ली में एंट्री की इजाजत दे दी। बद्रीनाथ धाम के कपाट विधि विधान से पूजा के साथ पूरे शीतकाल के लिए बंद किए गए हैं। 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया था मंदिर। इस साल 18,40,000 से ज्यादा भक्तों ने बद्री विशाल के दर्शन किए। यूपी के मुजफ्फरनगर में 56,000 लीटर अवैध शराब भी नष्ट की गई। पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में कार्रवाई को पूरा किया गया। फिरोजाबाद में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। सीडीओ दीक्षा जैन की अध्यक्षता में सुनी गई शिकायतें, 7 शिकायत पत्रों पर तुरंत एक्शन लिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज खेला जाएगा फाइनल वर्ल्ड कप। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया से मुकाबले में पहले जमकर प्रैक्टिस की है। रोहित शर्मा बोले, टीम की है पूरी तैयारी। आज पीएम मोदी समेत कई वीवीआईपी देखेंगे मैच। गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट पर वर्ल्ड कप को लेकर विश वॉल तैयार की गई है। क्रिकेट देखने पहुंच रहे फैंस लिख रहे हैं अपनी शुभकामनाएं। वाराणसी के 80 घाट पर टीम इंडिया के लिए विशेष गंगा आरती की गई। वर्ल्ड कप फाइनल में जीत की कामना के लिए किया गया जाप और पाठ। बदायूं में वर्ल्ड कप फाइनल में भारत की जीत के लिए की गई प्रार्थना हवन में आहुति देकर मंगल कामना की गई।